भाग 8। नज़दीकियाँ। क्या तुमने अपने मम्मी पापा से अभी तक बात नहीं की है? शोना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब तक कर लोगे। अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो कि नया कैरेक्टर शोना कौन है, तो वह मैं हूँ। और जो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर यह सवाल पूछ रही है, वह मेरी खुशी है। हाँ, अब वो मेरी हो चुकी है। हमें प्यार हो गया है। पहले बार तो सुनकर अजीब लगता है ना? तो क्या यह तब हुआ जब हम कॉलेज में थे, साथ साथ पढ़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। मैं तो उससे 1000 मील दूर हूँ। क्या वह पहली नज़र का प्यार था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने तब तक एक दूसरे को देखा नहीं था। जब इस तरह के सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे, तब मैं उनको यह जवाब दूंगा। कुछ गंदे किस्म के सवाल भी थे जिन्हें फ़िलहाल आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सबका आखिरी सवाल एक ही था, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता नहीं है, फिर भी किसी ऐसे आदमी से प्यार करना जिससे आप मिले भी नहीं हैं, अपने आप में पागलपन ही है। और उससे एक दिन शादी करने का फैसला करना, उससे भी बड़ा पागलपन। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से प्यार होने वाला है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार भी होने वाला है। लेकिन अब मैं काफ़ी बदल चुका था और मैं वही आदमी नहीं रह गया था जो कुछ समय पहले तक था। मुझसे और मेरे आसपास काफ़ी कुछ बदल चुका था। केवल उसको फ़ोन करने के लिए मैं अपने दोस्तों से बातचीत बीच में छोड़ने लगा था। मैं कम सोने लगा था और अधिक बातें करने लगा था। मेरे महीने के खर्च में मेरे फ़ोन का बिल सबसे ऊपर आ गया था। उसने घर के किराए को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं अब प्रेमी जोड़े को ध्यान से देखने लगा था। वे जिस तरह से बागों में बैठते थे, जिस तरह हाथों में हाथ डालते, जिस तरह से कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मोटर बाइक पर बैठकर पकड़ती, मैं इस बात को लेकर परेशान रहने लगा था कि मैं कैसा लगता हूँ। ऑर्कुट पर मैंने अपना स्टेटस सिंगल से कमिटेड में बदल दिया। इंटरनेट पर मैं उसके नाम का पासवर्ड बनाने लगा था। ऑफिस में बैठा बैठा बिना किसी बात के मैं मुस्कुराने लगता था। प्यार फिज़ा में था। हमारी कहानी बाकियों से अलग सी थी। 21वीं शताब्दी की एक प्रेम कहानी जिसका बुनियाद आधुनिक संसार के गैजेट थे। ग्राहम बेल का शुक्रिया कि उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने उसे बात करने में, उसे अच्छी तरह जानने में मेरी मदद की और आखिरकार उसके प्यार में पड़ने में मदद की। शुक्रिया इंटरनेट का, शादी.com जैसी साइट का, जिन्होंने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। इस हाईटेक प्यार के दौरान मैंने पाया कि मैं सच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस तरह का प्यार अच्छा था या बुरा, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम तो उसमें पहले ही पढ़ चुके थे। अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए वह मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि मैंने वादा तोड़ा था। नहीं, शराब पीने वाला नहीं, कोई और। उसका परिवार मुझे तब से जानता था जब उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया था, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं था। मेरे घर के लोग उसके बारे में अब तक नहीं जानते थे, बल्कि वे तो यह भी नहीं जानते थे कि उनके बेटे की प्रोफाइल विवाह संबंधी किसी वेबसाइट पर है। स्वाभाविक है वह इस बात को लेकर चिंतित थी, वह भी तब जब हमने अपने भाग्य का फैसला कर लिया था। इस बात को लेकर उसके सवाल रोज बढ़ रहे थे। धीरे धीरे इसी बात को लेकर वह असहज महसूस करने लगी। इसलिए एक सप्ताह पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं अगले वीकेंड अपने घर वालों से इस संबंध में बात करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वीकेंड में आईएमएस की परीक्षा थी। आईएमएस, यह हम दोनों के बीच एक समानता थी। हम दोनों एमबीए की तैयारी कर रहे थे और अपने अपने शहरों में हमने उसकी तैयारी के लिए एक ही इंस्टीट्यूट के सेंटर में नाम लिखवाया था। मैं पिछले वीकेंड
बुला नहीं जा पाया क्योंकि मुझे आईएमएस में क्लास टेस्ट देना था। मैंने उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था न शोना। वह चिल्लाने लगी। वह चिल्लाने वाली लड़की अब इमोशनल हो रही थी। उसने उस नाम से मुझे मार डाला। वह मुझे अलग अलग नामों से बुलाती थी और उनमें सबसे अच्छा नाम था शोना। और वह जिस तरह से कहती थी वह मुझे बहुत पसंद था, इतने प्यार और गर्मजोशी से। इस वीकेंड पक्का, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है मेरे पास, मैंने उसे कहा। और मेरी शोनी मोनी फिर से खुश हो गई। शोनी मोनी, मैंने उसे यह नाम दिया था, प्यारी और मीठी के लिए पंजाबी शब्द शोना का स्त्रीलिंग। अगला वीकेंड आ गया और मैं परेशान था। मुझे अपने घर वालों से जाकर अपने शादी की बात करनी थी। यह सुनकर वे खुश हो जाते। मैंने चालाकी से अपने छोटे भाई टिंकू को बुला जाने से पहले वाली रात विश्वास में लिया और वह इस बात को पहले से जानता था कि मेरे और किसी लड़की के बीच कुछ चल रहा था। देर रात को मैं फ़ोन पर बात करता था, उससे यह साफ हो गई थी बात कि उसे पता है, लेकिन उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस सब की शुरुआत शादी ब्याह के एक वेबसाइट से हुई होगी। उसका बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि जब मैं मम्मी पापा से इसके बारे में बात करूं तो वह मेरी तरफदारी करें। जब से हम बुला के अपने घर आए थे, मैं अजीब अजीब तरह से हरकतें कर रहा था। इधर से उधर घूमता हुआ कोशिश कर रहा था कि किस तरह से उस विषय को उठाऊं। सही समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि सही समय कौन सा है। मैं बहुत अधिक सोच रहा था, उससे कहीं अधिक, जितना मेरा दिमाग सोचा करता था। क्या मुझे अभी कह देना चाहिए या 15 मिनट और ठहर जाऊं? लेकिन 150 मिनट बीतने के बाद भी मैं जैसे ही कुछ कहने को होता कि कुछ हो जाता। फ़ोन की घंटी बज जाती, कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता, और अगर नहीं तो प्रेशर कुकर की सीटी मम्मी को वापस किचन में बुला लेती। लेकिन जिस समय इस तरह की कोई बात नहीं हुई, उस समय भी मैं अपना मुंह नहीं खोल सका। इस बार मैंने बात नहीं की तो वह रो देगी, मैंने अपने आप से कहा। दिन के खाने के बाद मैंने इस संदिग्ध बातचीत की शुरुआत करने की हिम्मत की, किसी तरह जुटाई। वैसे तो मुझे लगा कि यह बात काफ़ी अजीब है कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछूं कि वे मेरे किस तरह मिले और कैसे उनकी शादी हुई, लेकिन मुझे इस विषय पर चर्चा शुरू करने का इससे कोई बेहतर तरीका नहीं सूझा। मम्मा, एक बात बताइए, आप दोनों किस तरह एक दूसरे से मिले और अब कैसे लोगों की शादी हुई? मैंने पूछा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। माँ बाप स्मार्ट होते हैं और हम यह नहीं जानते कि वे इस बात को जानते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने शायद बहुत आसानी से पढ़ लिया कि मेरे माथे पर क्या लिखा हुआ चमक रहा था। फिर भी उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही कहानी खत्म हुई, मम्मा ने पूछा, तो तुम्हारी शुरुआत किस तरह हुई? मुझे लगा मानो मुझे अपना चेहरा कुशन में छिपा लेना चाहिए या कहना चाहिए मेरी कहानी। मेरी कहानी है ही नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग ने मुझसे गुस्से में कहा, अब बोल बेवकूफ़ कहीं के। और सौभाग्य से मैंने अपनी तभी छुपी हिम्मत जुटाई और अपनी अब तक की कहानी उनको सुनाई। मैंने उनको उसका फ़ोटो भी दिखाया। मैं सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि टिंकू ने मुझसे उन लोगों से ज़्यादा सवाल पूछे। मम्मी खुश थी कि आखिरकार उनका बेटा शादी के बारे में सोच तो रहा है। डैडी इसलिए खुश थे कि अपने बेटे की पसंद की लड़की ढूंढने की जद्दोजहद से बच गए। वे राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन ऊपर से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुश था क्योंकि मैंने आखिरकार सबके सामने अपने दिल की बात कह डाली थी। मम्मी पापा ने दो एक सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने पूरे आत्मविश्वास से दिया और बस हो गया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किल बाधा इतनी जल्दी पार हो जाएगी। लेकिन जब इतवार की रात हम भुवनेश्वर के लिए निकल रहे थे तो बस स्टॉप पर डैड ने कहा, हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।